एक्सेल फंक्शन की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फाइंड, रिसर्च एंड रिप्लेस। तो सपोज करिए आपको कोई चीज फाइंड करनी है। फाइंड और सर्च दोनों क्या है, सेम है, सेम काम करते हैं, बस जरा सा फर्क है इन दोनों में। तो सपोज करो हमको कोई चीज फाइंड करनी है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमको सपोज करो सॉफ्ट फाइंड करना है या एस फाइंड करना है या सॉफ्ट फाइंड करना है कि कहाँ पर है ये। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे फाइंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपने मैटर को क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करने से पहले हमको ये इसको बताना पड़ता है कि हम क्या चीज इसमें सर्च करना चाहते हैं, क्या चीज हम इसमें ढूंढना चाहते हैं। तो सपोज करो हमको इसमें ओ सर्च करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम ओ लिख देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। और कॉमा लगाकर कहाँ पे सर्च करना है, इसमें सर्च करना है, इसमें सर्च करना है, इसमें। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट नम। तो सपोज करो अभी हम कॉमा नहीं लगा रहे हैं, अभी आगे कुछ नहीं करना है, केवल हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो देखो यहाँ पर ओ को बता रहा है कि 5वीं पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको छोड़कर हम इसके आगे फाइंड करना चाहते हैं, इसके आगे की इसके आगे कहाँ है वो। तो फिर क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको बता देंगे कि तुम फाइंड करना कहाँ से चालू करो। तो हमने बोल दिया कि आप फाइंड करना 6वें कैरेक्टर से चालू करो, 6th कैरेक्टर से आगे फाइंड करो, पीछे मत फाइंड करो। तो क्या काम करेगा, यहाँ से गिनता हुआ आएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6th कैरेक्टर से आगे फाइंड करेगा। तो देखो क्या बता रहा है कि जो ओ है ओ 7वीं पोजीशन पे है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। लेकिन अगर हम चाहते नहीं इसके बाद वाले ओ को पता करें, तो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर इसको बोला कि 8वीं पोजीशन के आगे पता करो, 8वें कैरेक्टर से आगे पता करो कि ओ कहाँ पर है। तो कितना बता रहा है, ये 12 बता रहा है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें के बाद पता चल देगा। तो 8 ये हो गया, 9 10 11 12, ये 12वें नंबर पे है। अगर यहाँ पे 13 लिख देते हो तो इस वाले ओ को काउंट करके बता देगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। सपोज करो हमको सॉफ्ट सॉफ्ट को सर्च करना है कि सॉफ्ट कहाँ से चालू हो रहा है हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सेम वही फंक्शन लगेगा। हमने क्या किया, फाइंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम सॉफ्ट, ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। और फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद वही स्टार्ट नाम कहाँ से फाइंड करना चाहते हो, तो हम स्टार्ट नाम नहीं लगा रहे हैं, है ना। और ब्रैकेट क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे सॉफ्ट क्या बता रहा है कि 6th पोजीशन से ये सॉफ्ट स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6th पोजीशन से आपका सॉफ्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसे वर्ड फाइंड करना है या डब्लू फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या लगाओगे, फाइंड, ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा या तो पूरा वर्ड लिख दोगे, ठीक है, या तो पूरा डब्लू लिख दोगे। फिर यहाँ पे कॉमा लगाओगे और कहाँ पर फाइंड करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर कर दिया। देखो बोल रहा है 11वीं पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है वर्ड। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं पोजीशन से डब्लू या वर्ड हमारा क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है कि सर्च भी सेम काम करता है, ठीक है। जो काम फाइंड करता है वही काम सर्च करता है। तो बस ये क्या है, ये केस सेंसिटिव होता है और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है, सपोज करो कि हमने यहाँ पर ओ को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर ओ को कैपिटल में नहीं, हमने किसमें लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया। तो अगर आप स्मॉल में ओ की लिखोगे तो बताएगा कि भैया नहीं मिल रहा हमको ओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में ओ लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे सॉफ्ट लिखा हुआ है, हमने सॉफ्ट को किस में लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया और एंटर कर दिया। तो देखो बता रहा है कि भैया नहीं मिली हमको, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है कि अगर कैपिटल लिखो तो कैपिटल वाले को ही फाइंड करेगा, स्मॉल में नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पर स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल वाले को ही फाइंड करेगा, कैपिटल से मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होता, कैपिटल लिखो कैपिटल को फाइंड करेगा, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल को फाइंड कर देगा। तो करके देखते हैं यहाँ पर।
हमने यहाँ पर लिखा सर्च, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आता है फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना चाहते हो, तो सेम फाइंड की तरीके से हमने यहाँ लिखा हम ओ फाइंड करना चाहते हैं। और देखो हमने ओ किस में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, ठीक है। फिर कहाँ पे फाइंड करना चाहते हो, हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो देखो बता रहा है कि ओ कहाँ पे है, 5वीं पोजीशन पे है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि अगर हमको 6वीं पोजीशन से आगे सर्च करना है तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे कि यहाँ पर इसको बोलेंगे भैया 6वीं पोजीशन से आगे सर्च करो। तो देखो दिख रहा है कि 6वीं पोजीशन से आगे कहाँ पे, 7वीं पोजीशन पे वो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे सर्च करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। फिर हमने F2 किया और यहाँ पर हमने इसको कैपिटल कर दिया। तो देखो कैपिटल में भी सेम रिजल्ट देता है और स्मॉल में भी आपका सेम रिजल्ट देता है। तो ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, कैपिटल और स्मॉल में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन फाइंड क्या काम करता है, कैपिटल और स्मॉल में क्या करता है, फर्क करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमको क्या सॉफ्ट सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो हम सिंपल सा इक्वल का साइन लगाएं और क्या लिखेंगे, SEARCH, सर्च, ब्रैकेट ओपन किया। क्या फाइंड करना है, तो हमको सॉफ्ट, तो देखो हमने सॉफ्ट किस में लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर इसका सेल का सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो देखो दिखा रहा है कि जो सॉफ्ट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6वीं पोजीशन से, 1 2 3 4 5 6, 6वीं पोजीशन से आपका सॉफ्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे कैपिटल में लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वही रिजल्ट बताएगा, ठीक है। सॉफ्ट और एंटर कर दिया, देखो तब भी सेम रिजल्ट बता रहा है। तो फाइंड और रिप्लेस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी वर्ड में या सेंटेंस में कोई भी एक अल्फाबेट या कोई एक वर्ड फाइंड करने के लिए। बस फाइंड आपका केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पर स्मॉल लिखोगे तो यहाँ पर स्मॉल को ही फाइंड करेगा, कैपिटल को फाइंड नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे कैपिटल लिखोगे तो यहाँ पे कैपिटल को फाइंड करेगा, स्मॉल को फाइंड नहीं करेगा। लेकिन ये सर्च फंक्शन क्या काम करता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों को फाइंड करता है। अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है रिप्लेस। क्या आता है, रिप्लेस। जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इससे कुछ अल्फाबेट हटा करके कोई उनकी जगह कोई दूसरा अल्फाबेट लाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, लिखा हमने रिप्लेस, और रिप्लेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपने वर्ड का या सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको इसको ये बताना है कि किस कैरेक्टर से लेकर कितने कैरेक्टर हटाने हैं। तो सपोज करो हमको यहाँ पे सॉफ्ट हटाना है और सॉफ्ट की जगह हार्ड लिख देना है, ठीक है। तो सॉफ्ट को हटाने के लिए देखो एस कहाँ से चालू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, एस कहाँ से चालू हो रहा है, 6वीं पोजीशन से। तो हमने बोल दिया कि 6वीं पोजीशन से कैरेक्टर हटा दो, और कितने कैरेक्टर हटा दो, तो 1 2 3 4 कैरेक्टर। तो हमने बोला कि 6वीं पोजीशन से लेकर के 4 कैरेक्टर क्या कर दो, हटा दो। तो क्या काम करेगा, यहाँ पे काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6, 6वीं पोजीशन से 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर ये हटा देगा। और इसकी जगह क्या लाना चाहते हैं, तो हमने बोल दिया सॉफ्ट है तो हमने बोल दिया हार्ड लाना चाहते हैं। तो क्या काम करेगा, और कोई जरूरी नहीं कि आप 4 अल्फाबेट हटा रहे हो तो 4 ही अल्फाबेट ला सकते हो, आप और भी अल्फाबेट आगे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हार्डर लिख दिया। तो अब देखो क्या काम करेगा, सॉफ्ट को हटा देगा और सॉफ्ट को हटाकर क्या ले आएगा, माइक्रो हार्डर ले आया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से किसी भी वर्ड को यहाँ से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अब देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है, तो हम वापस यहाँ पे सॉफ्ट को बदल के हार्ड करना चाहते हैं, या माइक्रो को बदल कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर से हम क्या लगाएंगे, रिप्लेस, रिप्लेस, ब्रैकेट हमने क्या किया, ओपन किया। फिर से इस बार सॉफ्ट को बदल के हार्डर किया था, इस बार सॉफ्ट को बदल के हार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर पहले मैटर का सिलेक्शन किया, फिर बताया कि 6वीं पोजीशन से 4 कैरेक्टर क्या कर दो, हटा दो। और फिर हमने बोला कि वहां पे क्या लिख दो, हार्ड लिख दो, ठीक है। तो हमने हार्ड लिख दिया, ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो 6वीं पोजीशन से 4 कैरेक्टर को हटाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6वीं पोजीशन से 4 कैरेक्टर को हटा देगा और इन 4 कैरेक्टर की जगह वहां पे क्या लाएगा, हार्ड। तो देखो यहाँ पे माइक्रो हार्ड एक्सेल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एक वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी वर्ड ला सकते हैं।